प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी भाई बहनों को प्रत्येक चिंता से छुटकारा देंगे। ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत अधिक चिंतित हैं, अपने भविष्य और परिवार को देखकर बहुत अधिक चिंता करते हैं, तनाव में चले जाते हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसके कारण सभी भाई बहन चिंता करते हैं। आज का वचन आपको चिंता से मुक्त कराने के लिए है। आप चिंतित ना हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है आपकी चिंता से आपको छुटकारा देने के लिए। केवल आपको प्रार्थना करनी है। उस खुदावंद के सम्मुख जाकर विश्वास के साथ भरोसा रखकर परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखें। प्रार्थना करें, अपनी बातों को प्रभु तक पहुँचाएं। अपनी प्रार्थना के द्वारा उस खुदावंद की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। तब आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। वचन पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। वचन के अनुसार आप सभी भाई बहनों को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब चारों ओर से विरोधियों और समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें, निवेदन विनती करें, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप जब भी प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ करें। जब आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। आप परमेश्वर के बहुत ही खास बच्चे हैं, जिस पर आपके ऊपर परमेश्वर कृपा करते हैं। इसलिए चिंता न करें, बल्कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी भाई बहन अपने भविष्य में परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप अपने दुखों को आनंद में बदल दिया है। ये कहकर प्रार्थना करें, इस समय विपरीत चल रहा है, लेकिन तू मेरे साथ में है, मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है। ऐसे में बीमारी से, समस्याओं से, विपरीत परिस्थितियों से होकर यदि आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु से कहें, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा देंगे और चंगा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, समस्याओं से छुटकारा देंगे, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। इस प्रकार की बातें आप परमेश्वर के सम्मुख रखें धन्यवाद के साथ, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद आपके जीवन में काम करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। यदि आपने अपने जीवन में दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सभी भाई बहन धन्यवाद के साथ भजनों को गाना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर के गीतों को सुनें और वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको उन गलत विचारों से छुटकारा देगा, प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा देगा, प्रत्येक बीमारियों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आप अपना समय चिंता में व्यतीत न करें, बल्कि प्रभु का चिंतन करें। आप अपना समय उस परमेश्वर को याद करें, उसकी महिमा करें धन्यवाद के साथ। बाइबल बताती है, जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उनके हाथ पैरों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ा गया था। ऐसे कठिन समय और दर्द भरे समय में उन्होंने हाय हाय नहीं की, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर को याद किया, खुदावंद की आराधना कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा किया, उस समय जेल की दीवारों की नींव हिल गई। अद्भुत आश्चर्य कर्म पौलुस और सिलास के जीवन में हुआ जब वो जेल से बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया था। इसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ भी
ऐसा करेंगे जब आप विपरीत परिस्थितियों में, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, दर्द हो, लेकिन आप प्रभु को याद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। समस्याओं से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में आप प्रभु को याद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं खुदावंद, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और आपको बंधनों से छुटकारा देगा, ऐसे जेल से छुटकारा देगा मेरा परमेश्वर। रोज सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे और आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया है, आप सभी भाई बहनों को आशीषित करेगा। जिन प्रार्थनाओं को आपने प्रभु के सामने रखा था, वह प्रार्थनाएं प्रभु द्वारा सुन ली गई हैं। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर के समय का क्यूबा आपके जीवन में सही समय आने पर कार्य करेगा। परमेश्वर सही समय पर अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। बाइबल बताती है, जब एक व्यक्ति के पास स्वर्गदूत आया, तब स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति से कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 4 पद। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। वचन कहता है, वह व्यक्ति एक सूबेदार है और ये व्यक्ति लगातार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान भी दिया करता था, जीवन भर ऐसा ही किया। ये परमेश्वर के डर में अपना जीवन व्यतीत करता था, प्रभु के राज्य में बोया करता था। एक दिन इसके जीवन में ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इसके जीवन में भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, बच्चे तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचे हैं। जो कुछ तूने दान दिए हैं, लोगों की सेवाएं की हैं, वह सब कुछ संबंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने पहुंचा है। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप जो भी बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर उस बीज का 60 गुना आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वह किसी का कर्ज नहीं रखता अपने पास। एक दिन परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है, वो भी 60 गुना। मेरे भाई और बहनों, आप जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं, जिस भी विषय के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन ली है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। बाइबल बताती है कि जकरिया नाम का एक व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय आया जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए, कहा, तेरे बुढ़ापे में एक संतान होगी। जकरिया ने जब से शादी की थी तब से लेकर संतान होने तक उसने अपनी संतान के लिए प्रार्थना की थी। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिए तब तक वह अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता रहा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का याजक था। वे धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे और अंत में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आप भी लंबे समय से यदि प्रार्थना कर रहे हैं, आज सुबह में परमेश्वर ने आप की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। वह बहुत जल्दी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसी प्रकार जो कुछ भेंट आपने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है, परमेश्वर निश्चित ही उसका प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि आपने अपने हाथों को परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाया है। परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है, इसीलिए आप निराश मत हों। आपने अपना बीज परमेश्वर को दिया है, किसी मनुष्य को नहीं दिया। वह किसी का कर्जदार नहीं है, वह प्रत्येक को प्रतिफल देता है। आपको भी परमेश्वर सही समय आने पर आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल अवश्य ही देगा। बाइबल बताती है कि
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आपके भंडारों को प्रभु भरेगा। प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। वचन कहता है, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में पूरा हो। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।